और एक ज़िले की जिम्मेदारी ले लें कि इस ज़िले का वृक्षारोपण का कार्य है, इस ज़िले में नर्मदा मैया की स्वच्छता का सवाल जहाँ तक है, साफ़ सफाई का है, लोगों को जागरूक करने का है, हर संत जिम्मेदारी को उठा लें। इतने बड़े बड़े संत हैं हमारे यहाँ, कोई संतों की कमी नहीं है, एक से एक महान संत हैं। तो हर संत को कम से कम ऐसा ज़रूर थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि एक ज़िले को गोद लेने का काम कर लें, नर्मदा तट को, तो मैया प्रवाहित रहेंगे अच्छी तरह से। माँ श्री नर्मदे हर आज हमारे साथ उज्जवल भारत अभियान के प्रणेता स्वामी देवस्वरूपानंद जी हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी तीसरी पैदल परिक्रमा संपन्न की है। हमारा सौभाग्य कि आज उनसे हमारी भेंट हुई। दादा धनीराम जी के आश्रम के समीप हम हैं, नर्मदा जी के तट पर। आइए नर्मदा परिक्रमा को लेके उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। जी नर्मदे हर प्रभु। महाराज जी, ये तीसरी परिक्रमा आपकी पैदल संपन्न हुई, क्या रहा अनुभव? देखिए, परिक्रमा हर बार जितनी बार माँ की परिक्रमा करेंगे उतने नए नए अनुभव होंगे, हर कदम पर नए अनुभव होते हैं। लेकिन फिर भी ये मेरी तीसरी वाली पद यात्रा जो थी, ये नंगे पाँव हमने की। इसके साथ साथ इसके अनुभव भी नए नए अनुभव हुए हैं, वो भी इसमें जुड़ गए हैं। और जो पूर्व में जो हमने परिक्रमा की है उसके भी अनुभव हैं। तो कुल मिला के ये है कि अनुभव की काफ़ी लंबी किताब हो चुकी है, जिसको थोड़ा संक्षेप में बताना मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, एक तो ये है कि एक तो सबसे पहले आपको मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपके लिए साधुवाद देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो लोग माँ नर्मदा जी के तट पर नहीं आ सकते, ऐसे ऐसे लोगों ने भी आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से उन्होंने दर्शन किया है और माँ नर्मदा जी को जाना है। इसके लिए आपके चैनल के लिए और आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि मैं खुद प्रत्यक्ष देखता हूँ कि जो वीडियो आप भेजते हैं उनको मैं खुद नित्य प्रतिदिन मैं जो है हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं सभी में भेजता हूँ, तो लगभग लोग देख लेते हैं, भले ही वो आधा देखें लेकिन वो जानते हैं। तो वही रहता है। और परिक्रमा के अनुभव तो आप ही देते हैं ज़्यादातर, कि चाहे वो नदियों की स्वच्छता को लेके हो, गंदगी को लेके हो, या फिर पर्यावरण को लेके हो, ये बहुत सारे अनुभव आपके माध्यम से हम लोगों को भी पता लगते हैं और हमारे व्यक्तिगत भी अनुभव हैं। पौधारोपण की बात की आपने, जैसे कि कुछ संत या परिक्रमावासी चाहते भी हैं कि नर्मदा तटों पर वृक्षारोपण करते जाएं, लेकिन सुरक्षा एक बड़ी समस्या है कि हम आज पौधे लगा तो दिए, लेकिन उनकी सुरक्षा कौन करेगा? देखिए, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने भी संत हैं वृक्षारोपण के लिए सब तैयार हैं, लेकिन तैयार कहाँ हैं ये देखने की बात है। तो उन सभी संत जनों से तो मेरा यही आग्रह है कि वो एक स्थान चयन कर लें। हमारा अनूपपुर ज़िला है, डिंडोरी ज़िला है, मंडला ज़िला है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, कितने ज़िले हैं, जितने भी ज़िले हैं, अगर ज़िले बाई ज़िले अगर बांटा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में इतने महान संत हैं, इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं कि वो एक ज़िले की सीमा को अपने दायरे में कर लें और एक ज़िले की जिम्मेदारी ले लें कि इस ज़िले का वृक्षारोपण का कार्य है, इस ज़िले में नर्मदा मैया की स्वच्छता का सवाल जहाँ तक है, साफ़ सफाई का है, लोगों को जागरूक करने का है, हर संत जिम्मेदारी को उठा लें। इतने बड़े बड़े संत हैं हमारे यहाँ, कोई संतों की कमी नहीं है, एक से एक महान संत हैं। तो हर संत को कम से कम ऐसा ज़रूर थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि एक ज़िले को गोद लेने का काम कर लें, नर्मदा तट को, तो मैया प्रवाहित रहेंगे अच्छी तरह से। ये बहुत बड़ी बात की आपने कि संत हैं, संत के अनुयायी जो हैं, यदि वो नेतृत्व करेंगे तो एक ज़िले के साथ में, एक ज़िले के साथ में एक व्यक्ति को एक ज़िले की जिम्मेदारी, एक दूसरे की सीमा में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ताकि उससे अव्यवस्था भी नहीं फैलेगी। अगर हमारे पास एक ज़िला रहेगा सीमित, तो हम उस ज़िले के क्षेत्र को हम भ्रमण कर सकेंगे, हम पदयात्रा करके भी जा सकते हैं, वाहन से भी जा सकते हैं, वहाँ के लोगों में जन जागरूकता का भी कार्यक्रम चला सकते हैं कि भैया नर्मदा मैया को अपन को दूषित नहीं करना है, चाहे वो नाले आदि से हो, प्लास्टिक आदि से हो, गंदगी से हो। और जहाँ तक वृक्षारोपण की बात है, तो एक ज़िले की जो सीमा है, हर व्यक्ति सक्षम है। भारत के संतों में बहुत बड़ी क्षमता है, वो चाहें तो देश और दुनिया को पलटने की क्षमता रखते हैं। ये तो वृक्षारोपण के साथ साथ तट से जो मार्ग है परिक्रमा का, वो भी यदि व्यवस्थित हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें देखिए, सबसे पहले तो यही है, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही है, क्योंकि हम लोग कई जगह से इस समस्या का समाधान समाधान के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा। इसको कहेंगे कि तो लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। हम जहाँ से परिक्रमा मार्ग में जाते हैं, नरसिंहपुर ज़िले की बात है और उस तट की भी बात जहाँ तक है, दोनों तटों की बात कर रहा हूँ आपको, तो परिक्रमावासी का जो मार्ग है कम से कम 2-4 फीट का तो छोड़ ही सकते हैं कम से कम। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोगों की मानसिकता इस प्रकार की है कि उन्होंने वहाँ भी कांटे लगा दिए,
उसको ऐसे कांटों से कर दिया है। तो हमने तो कई जगह से कांटों को ही तोड़ दिया, उनको बैरिकेड को ही हटा दिया। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। भैया कम से कम ये माँ की आस्था लेके आते हैं परिक्रमावासी, तो कम किनारे से नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ से जाएंगे। आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी तो वैसे भी ये डैम बनने की वजह से सारे तट छूट गए हैं लगभग। जबलपुर के डैम की वजह से भी तट छूटा है बहुत सारा, आगे ओमकारेश्वर की वजह से भी छूटा है, सरदार सरोवर की वजह से। तो डैमों की वजह से अगर जो स्थान छूट गया है तो कम से कम जितना खाली है स्थान वहाँ तो तट से जा सकें। इसके लिए किसानों को सहयोग करना चाहिए, जो वहाँ खेती करते हैं किनारे पे उनको सहयोग करना चाहिए। कम से कम इतना रास्ता ज़रूर दे दें कि परिक्रमावासी वहाँ से आराम से निकल सके। और ये पहल करें, आप सब पहल करें। सबसे अच्छा यही बिंदु है कि एक ज़िले में एक संत की जिम्मेदारी हो, ये सबसे बड़ा अच्छा रहेगा कार्य। परिक्रमावासियों के लिए भी सुविधा रहेगी और माँ का तट भी स्वच्छ बना रहेगा, पर्यावरण भी जो है बना रहेगा। ये काम हो जाए तो अच्छा है।